वेलकम टू आवर चैनल अपराज नर्सिंग एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं मॉपअप राउंड काउंसलिंग को लेके। मॉपअप राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है या स्टार्ट कब से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा इसका, और कट ऑफ क्या रहेगी, मतलब कि कितनी कट ऑफ जाएगी, आपका कितने मार्क्स है, अगर 60 मार्क्स है, 70 मार्क्स है, या 75 मार्क्स है, या 55 मार्क्स है, तो आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, आप कौन सा कॉलेज फिल करें। मैं इसमें कॉलेज लेके आया हूँ, वन बाय वन आपको बताऊँगा कि कौन से कॉलेज के या कौन से डिस्ट्रिक्ट के कौन से कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाएगी। और स्टे राउंड काउंसलिंग जो है, तो स्टे राउंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिलेगा, नॉट क्वालिफाइड लोगों को चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, एंड स्टे राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, कैसे होती है, सारी चीज़ों में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो फर्स्ट हम मॉपअप राउंड के कट ऑफ की बात करते हैं। मॉपअप राउंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 24 से स्टार्ट होगा चॉइस फिलिंग। तो 24 से जो है स्टार्ट नहीं हो रहा था मॉपअप राउंड काउंसलिंग, इसमें केवल सीट मैट्रिक्स दिखा रहा था मॉपअप राउंड का। एंड इसका जो काउंसलिंग चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रहा है 28 को स्टार्ट हो रहा है, यानी कल से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो चॉइस फिलिंग है, कॉलेज आपको फिल कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं 28 तारीख को। एंड इसका जो एंड है 31, मतलब 31 तारीख, 28 से 31 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और इसका सीट जो अलाट होगा 1 तारीख को अलाट होगा, मतलब 1 अगस्त को अलाट होगा, सैटरडे को। एंड सीट का इसका एडमिशन का जो डेट है वो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आप इसको एडमिशन जाके कॉलेज में या ले लेना है, कंफर्म करवा लेना है। 5 तारीख इसका एंड ऑफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस है। तो जो अपना बहुत सारे लोग कह रहे थे 24 से स्टार्ट है, तो 24 से नहीं 28 से चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। 24 को आपका मॉपअप राउंड का सीट मैट्रिक्स आ रहा था। तो अब हम कट ऑफ की बात करें कि मॉपअप राउंड में कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो मॉपअप राउंड काउंसलिंग में जैसे मान लीजिए आपका जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो जो जर्नल की कट ऑफ जाने वाली है 70 के आसपास रहने वाली है। 1-2 नंबर कम, 1-2 नंबर ज़्यादा जा सकती है, कंफर्म ये बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है, बट इतना नंबर है तो आपका 100% है कॉलेज अलाट हो जाएगा मॉपअप राउंड काउंसलिंग में। एंड 67 नंबर मान के चलिए, 68 नंबर ओबीसी का, 67 नंबर ईडब्ल्यूएस का, एससी का भी आप 62 मार्क्स मान के चलिए, और एसटी कैटेगरी का 55 मार्क्स मान के चलिए। इतने नंबर आपका है तो प्राइवेट कॉलेज आपको अलाट हो जाएगा, 100% है आपको अलाट हो जाएगा। एंड अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ जाने वाली है जर्नल की 94 तक जाएगी, ओबीसी की कट ऑफ जाएगी 92, ईडब्ल्यूएस की भी 92 तक ही जाएगी या 91 मान के चलिए। एंड एससी की कट ऑफ जो है 80 जाएगी, एसटी की कट ऑफ आपका 70 मार्क्स तक जाने वाली। इतना नंबर है आपका, तो गवर्नमेंट कॉलेज कंफर्म आपको 100% मिल जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर इस राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपके पास स्टे राउंड काउंसलिंग का चांस है। स्टे राउंड काउंसलिंग इस राउंड के बाद जितनी भी सीटें बचेंगी उसमें होगा। और स्टे राउंड काउंसलिंग हमेशा ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको आना होगा और वहाँ पे सारा सीट मैट्रिक्स चलता रहेगा। आपको जिस टाइम पे जिस डेट को बुलाया गया है उस टाइम पे जिस भी कॉलेज में आपका सीट्स खाली है वो कॉलेज आप आराम से चूज कर सकते हैं। चूज करके डायरेक्ट अपना फीस पे कर सकते हैं वहीं पे 40,000, और जाके कॉलेज में तुरंत एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके पास अभी बहुत सारा मौका है, स्टे राउंड में आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके कम मार्क्स हैं तो भी आपको स्टे राउंड, अगर आपके 60 के आसपास मार्क्स है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो स्टे राउंड काउंसलिंग में आपको 100% है कॉलेज मिल जाएगा। एंड अब हम बात करते हैं कुछ कॉलेजेस के बारे में, जैसे कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है अपना, अभी सीटें बची हुई है बहुत सारी में। तो ये एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, एंड महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर, कॉलेज ऑफ राजश्री, एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आजमगढ़। ये सारे हॉस्पिटल हैं, मतलब कॉलेजेस हैं जिसमें कुछ कुछ सीटें बची हुई है, 5 सीटें, 3 सीटें, 7 सीटें, 10 सीटें। एंड मेन कॉलेज की बात करें तो बादौन में जो है अभी 3 सीटें, मतलब 8 सीटें बची हुई हैं बादौन में। इसकी भी कट ऑफ 90+ जाने वाली है जर्नल के लिए, मतलब सारे के लिए 90+ जाएगी। एंड महाराजा सुहेलदेव है, रानी दुर्गावती, ये सारे कॉलेज हैं, इसमें अभी कट ऑफ बहुत ज़्यादा, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है, इसको आप फिल कर सकते हैं अगर आपका नंबर 90+ है। अगर आप जर्नल से हैं 90+ है, ओबीसी से हैं या 88+ है, मतलब इतने में आप फिल कर सकते हैं। वैसे इसकी कट ऑफ जो है 92 के आसपास जाएगी, ओबीसी का 88 के आसपास जाएगी। एंड एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका मार्क्स जो है 85 तक होना चाहिए या फिर 70 तक होना चाहिए, तो आपको ये सब कॉलेज मिल सकते हैं। अभी सीटें खाली हैं इसमें सब में, कन्नौज में, कानपुर में, लखनऊ में देखो आरएमएल में भी 1 सीट केवल बची हुई है। एंड केजीएमयू में 7 सीट बची हुई है, 6 सीट जिसमें से जर्नल की है, 1 सीट एससी कैटेगरी की है। तो आप अगर एससी कैटेगरी से हैं, अगर आपका अच्छा खासा नंबर है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। जर्नल के लिए भी 6 सीट बची हुई है, एसजीपीजीआई में 1 सीट, मतलब 4 सीट बची हुई है, 1 सीट सबके लिए बची हुई है। गवर्नमेंट नर्सिंग एलएलआरएम मेरठ में भी सीट बची हुई है अभी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग सहारनपुर में भी सीट है, शाहजहाँपुर में, एंड सैफई में भी अभी
एक 3 सीट बची हुई है, 2 सीट जनरल की। अगर प्राइवेट कॉलेज इसमें देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेज आगरा के कॉलेज हैं जिसमें काफ़ी सीटें बची हुई है, और इसमें सारे कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं है बट एसएनसी अप्रूव कॉलेज हैं, और ये सारे कॉलेज अच्छे कॉलेज हैं। मतलब डॉक्टर टंडन नर्सिंग हो गया, जीआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जीजी स्कूल ऑफ नर्सिंग, पुष्पांजलि, ये सारे आगरा के कॉलेज हैं। आगरा के कॉलेज में देखो 25 सीट, 26 सीट, 16 सीट, 11 सीट, 10 सीट, ये सीट मॉपअप राउंड में फिल नहीं होगी। इसके लिए स्टे राउंड होगा ज़रूर, और स्टे राउंड में आप आसानी से कॉलेज ले सकते हैं। ये आगरा का हो गया। ये देखो आगरा में बहुत सारी सीटें खाली हैं, 28 सीट खाली है। श्री साहब सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज आगरा, 28 सीटें खाली हैं। अलीगढ़ में देख लो, अलीगढ़ में कॉलेज है, कितनी सीटें खाली है, ये केवल मुस्लिम के लिए है, 12 सीटें हैं। और अलीगढ़ में है जेडी कॉलेज ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जिसमें 30 सीटें हैं, एंड जीवन ज्योति में 6 सीटें हैं। ये देखो अलीगढ़ में बहुत सारी सीटें खाली, 32 सीटें खाली हैं, 10 सीटें, 14 सीटें, 14 सीटें। अगर आप का कम मार्क्स है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉलेज 100% आपको मिल जाएगा। अगर आपका 58 प्लस मार्क्स है, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको स्टे राउंड तक कॉलेज मिल जाएगा। अम्बेडकर नगर 2 सीट, अमेठी में 3 सीट, 7 सीट खाली है। ये देखो ये कॉलेज है आपका आजमगढ़ का, आजमगढ़ में 24 सीट खाली है। ओपीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, रेनबो में 5 सीट खाली है, वेदांता में 15 सीट खाली है। ये बागपत का कॉलेज है कहर सिंह इंस्टीट्यूट, इसमें 24 सीट खाली है। बागपत में अच्छी खासी सीट है, 27 सीट है। एंड ये जैन के लिए है, ये बागपत में एक है 5 सीट खाली है जिसमें। बहराइच में कॉलेज है, बहराइच में डॉक्टर सर्वेश कुमार शुक्ला इंस्टीट्यूट नर्सिंग, इसमें 11 सीटें हैं। स्पार्क में 5 सीटें हैं। एंड बलिया कल नेक्स्ट आ गया अपना, बलिया का है, इसमें भी काफ़ी सीटें, 24 सीटें, 28 सीटें, 13 सीटें, 14 सीटें, बहुत सारी सीटें खाली। अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं और आपके कम मार्क्स है तो आपको परेशान होने की दिक्कत नहीं है, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर आपका 60 मार्क्स के आसपास जर्नल से, 58 मार्क्स ओबीसी एंड 55 के आसपास SC ST का है, इतने मार्क्स है तो आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज नहीं कह सकते बट एसएनसी अप्रूव्ड कॉलेज तो 100% मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत सारे सीटें भी बढ़ी हुई है इस बार। एंड अभी इसमें बहुत सारी सीटें बढ़ जाएगी, बहुत लोग रिजाइन दे दिए हैं, बट ऐसा होगा स्टे राउंड काउंसलिंग तक बहुत लोग एडमिशन कैंसिल करवा लेते हैं, तो वो भी सीटें स्टे राउंड में ऐड होके आ जाती है। मॉपअप राउंड के बाद भी स्टे राउंड में ऐड होके आ जाती है। जैसे कि बाराबंकी में खाली है 24 सीटें, अवध में, अवध तो आईएनसी अप्रूव्ड अच्छा कॉलेज है। सिटी हॉस्पिटल 18 सीटें, इमरलैंड 29 सीटें, हिंद में 6 सीटें, हिंद बहुत अच्छा कॉलेज है, इसकी कट ऑफ तो हमें लग रहा है 70 प्लस ही जाएगी। निशांत में भी 6 सीटें खाली है अभी। तो ऐसे ऐसे करके अभी बहुत सारी सीटें हैं, मतलब बहुत सारी। शेरोड है, ANA है, ये बरेली का कॉलेज है, दीपमाला है, गंगासील है, गंगासील में भी 8 सीटें खाली है, ज्योति में भी 8 सीटें खाली है, ये भी बरेली का कॉलेज है। देखो बरेली में बहुत सारे कॉलेज, 25 सीटें, 4 सीटें, 27 सीटें, 11 सीटें, 23 सीटें, 4, ये सारे कॉलेज आप ले सकते हैं। ये सारे बहुत सारी सीटें खाली हुई, बरेली में भी सीटें खाली हैं। और नेक्स्ट हम आ गए अपना जौनपुर, मतलब जौनपुर में बहुत सारी सीटें हैं। देखो 24 सीटें हैं, 30 सीटें हैं, एंड जौनपुर में 16 सीटें हैं, इतनी सीटें जौनपुर में हैं। ये हाथरस का कॉलेज है, श्री राम स्कूल ऑफ नर्सिंग हाथरस, 24 सीटें जो हैं। एंड अवध है जौनपुर में, झांसी में भी कुछ कॉलेज हैं, 7 सीटें, 10 सीटें, 8 सीटें, 8 सीटें, 38 सीटें। कन्नौज में, कन्नौज कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में 38 सीटें हैं अभी। ऐसे अभी बहुत सारी सीटें खाली। कानपुर में बहुत सारी सीटें खाली हैं, अगर आप कानपुर लेना चाहते हैं तो कानपुर में अच्छा कॉलेज है, लोकेशन भी अच्छा है। 12 सीटें हैं, 23 सीटें, 22 सीटें, 9 सीटें, 3 सीटें, 22 सीटें, 8 सीटें, 14 सीटें। साई में भी 14 सीट है, साक्षी में 14 सीट है, उत्कर्ष में 19 सीट है, बिमला में 25 सीट है, इसराज में 15 सीट है। एंड लखनऊ सबसे टॉप पे आता है, लखनऊ के कॉलेजेस, जिसमें AKG में 21 सीट है अभी, अंकराइट में 26 सीट है, अवध में 25 सीट है, 17 सीट बाबू युगराज में है, एंड वीरेंद्र शंकर माथुर में अभी 10 सीटें हैं। इन सारी की कट ऑफ जो 62 नंबर जाएगी। अगर आप स्टे राउंड में करवाना है, मॉपअप राउंड में आपका 68 मार्क्स तक कट ऑफ जाने वाला है जनरल के लिए। एंड इसमें 29 सीटें, कैरियर में भी 29 सीटें, 17 सीटें आंचल सिंह यादव में है, 12 सीटें डिवाइन में है। अभी अच्छे कॉलेज में बहुत सारी सीटें बची हुई है। जैसे FI में 37 सीटें हैं, GSRM हो गया, GSRM 21 सीटें, 2 कॉलेज है इसका, कुंवर्स हो गया 15 सीटें है, लखनऊ मेट्रो ये देखो MS काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में है, 46 सीटें अभी खाली है यहाँ पे, बस इसकी फ़ीस थोड़ा हाई है। ये देखो माँ चंद्रिका देवी में 75 सीटें खाली। ये सारे कॉलेज आपको स्टे राउंड में आसानी से मिल जाएंगे। मॉपअप राउंड में अगर आपको नहीं अलॉट हुआ तो स्टे राउंड में 100% आपको मिल जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। देखो लखनऊ में बहुत सारी सीटें खाली, राजेंद्र में भी 27 सीटें, 22 सीटें, सुरुचि में 34 सीटें, विकट में 25 सीटें, सुग्रीव में 26 सीटें। ये मथुरा का कॉलेज है, मतलब
ऐसे बहुत सारी सीटें अभी शामली में भी है, सिद्धार्थनगर में भी है। एंड ये है अपना साईनाथ इंस्टीट्यूट जिसमें 4 सीटें हैं। अच्छा कॉलेज है सोनभद्र का। सुल्तानपुर में 2 कॉलेज हैं जिसमें 12 सीटें, एक में है, एक में 7 सीटें हैं, आप देख सकते हैं। और सुल्तानपुर में अगर चाहते हैं तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं आप। 2 कॉलेज है सुल्तानपुर में। उन्नाव में भी एक है, 10 सीटें खाली है। अब लास्ट है वाराणसी। वाराणसी में आत है अपेक्स कॉलेज ऑफ, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत ज़्यादा आप लोग नाम सुने होंगे। इसमें आपका 11 सीटें हैं अभी भी, इसको आप अलॉट करवा सकते हैं। HIMS है, 7 सीटें हैं, 5 सीटें हैं, मतलब ये बहुत सारी सीटें हैं जो कि आप कॉलेज जाके एडमिशन ले सकते हैं। एंड अब बात करें हम जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं, तो नॉट क्वालिफाइड वालों को अगर इसके बाद भी, मतलब स्टे राउंड के बाद भी सीटें बचती हैं तो ही आपको चांस मिलेगा। नॉट क्वालिफाइड वाले अपना मान के चलिए कि चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार नहीं मिला था। बट अगर आपके पास इसके बाद भी सीटें बच जाती हैं तो आपको बुलाया जा सकता है। तो इसके भरोसे आप लोग ना रहें। अगर और कहीं ऑप्शन हो या अदर कहीं और कोई कोर्स करना चाहते हो तो कर लीजिए, क्योंकि जो लोग नॉट क्वालिफाइड हैं उनका चांस बिल्कुल 1% है, क्योंकि पिछली बार से तक नहीं बुलाया गया है, इस बार भी नहीं भी बुलाया जाएगा। बट ये हो सकता है अगर सीटें वैकेंट रह जाती हैं इसके बाद में तो आपको बुलाया जाएगा। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको सभी चीज़ का रिप्लाई मिलेगा। एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए या पर्सनल जानकारी अगर लेना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, कैसे भी करके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोफाइल में मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।